मध्य प्रदेश में पोषण आहार परिवहन को लेकर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में पोषण आहार परिवहन को लेकर घोटाला किया गया है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन का मूड बना चुकी है। जबलपुर के पूर्व मंत्री एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोत ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से शिवराज सरकार पर निशाना साधा। देखिए, बात लड़ाई लड़ने की नहीं है। लड़ाई उस चीज़ की लड़ी जाती है जिसको उजागर करना हो। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है कि जो महालेखाकार महोदय की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है दो बातें। परिवहन हुआ पोषण आहार का, परिवहन हुआ टनों में और क्विंटलों में, स्कूटर के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, ऑटो के ऊपर। ये अपने आप में बता रहा है कि परिवहन नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात कि जहाँ पर पोषण आहार तैयार हुआ, जितना तैयारी नहीं हुआ उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बाहर आ गया। और सबसे जो अचंभित करने वाली बात है कि महिला बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार का, जिसका विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके अंदर ये घोटाला होता है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि नैतिकता के नाते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब उनके कुपोषित भांजे भांजियों का, जिनको वो अपनी माँ बहन बताते हैं, उनका अनाज चोरी हो गया, उनका भोजन, उनका आहार चोरी हो गया, तो नैतिकता के नाते उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एक निष्पक्ष एजेंसी को, जो महालेखाकार महोदय ने कहा है, इस पूरे घोटाले की जांच करना चाहिए। तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस विभाग के वो मंत्री हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष जांच होगी? तो पहले नैतिकता के नाते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस्तीफा दें और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाहर की एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। तब ये पूरा घोटाला जो है, घोटाला तो हो गया, इसके दोषी बाकी भी सामने आ जाएंगे। पर हमारी प्रथम मांग ये है कि तुरंत नैतिकता के नाते शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दें। तो विधानसभा सत्र शुरू होना है और ब्लॉक स्तर पर संवेदन शून्यता की हद हो गई, ये निष्ठुरता की श्रेणी में आता है। पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में पहुंचना चाहिए, वो सिर्फ कागज़ पे उत्पादन हो गया और कागज़ पे ही उसका वितरण हो गया। ये महत्वपूर्ण विषय है। जैसा विनय भाई ने बताया कि बहुत संवेदना माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं रिश्तों की, और रिश्तों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये निष्ठुरता की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार और भावनाओं को आहत करना, ये दोनों कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनका विभाग है और वो ही रिश्ते बनाते हैं, इसलिए उनको इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए और निष्पक्षता से पहले तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जांच कराना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है, क्योंकि इसके पहले मिड डे मील आपने देखा, इसी जबलपुर में देखा है, नंदी फाउंडेशन के नाम पे कितना बड़ा घोटाला होता था। सरकार ने पारदर्शिता दिखाने की बात की कि नंदी फाउंडेशन या मिड डे मील का सिस्टम ख़त्म करके स्वचालित संस्थाओं को दिया। उसमें भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी समितियां फर्जी रूप में हैं। ये कुल मिला के ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे विनय भाई पीडीएस सिस्टम का बता रहे थे, ये पोषण आहार चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे मिड डे मील हो, ये पूरा का पूरा सरकार के मंत्री लोग खा रहे हैं। आम जनमानस भूखा का भूखा है।
और ये तमाम चीज़ों के लिए कांग्रेस परिवार मांग करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच कराएं। यदि नैतिकता है तो इस बात को फेस करें, वरना कह तो देंगे वो कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या ये रिपोर्ट भी राजनीति से प्रेरित है? उनके शासनकाल में आई है। 15 साल से 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी 19 साल हो गए और ये सारी के सारी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस का परिवार सड़कों पे भी आएगा। जनमानस के बीच जाने के बाद जहां हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हर स्तर पे हम जाएंगे। यदि वार्ड वाई वार्ड भी हमको महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे। पूरे 89 वार्ड में हम जबलपुर में करें। थाने में एक गेहूं की गाड़ी पकड़ी गई। मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगा, में ये कहा गया कि जांच चल रही है, वो जांच पूरी नहीं हुई। एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा जी ने उठाया अनाज घोटाला जो टेक होम राशन का है, जो महत्वपूर्ण बात है कि कागजों में राशन चलता है, मतलब ट्रकों के नंबर दिए जाते थे कि ट्रकों में चल रहा है, लेकिन उन ट्रकों के नंबर जो निकले वो स्कूटी, लूना और पुरानी मोटरसाइकिलों के निकले, यानी कि कागजों पे ही राशन। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चियों का राशन था, कुपोषित बच्चियों का था, ऐसी बच्चियों का था जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और ऐसे बच्चों का था जो स्कूल में पढ़ गए, और ऐसी महिलाओं का था जो गर्भवती थी। मतलब कोई व्यक्ति कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, और इससे सबसे गंभीर बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विभाग है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ये दो लोगों को बड़ा महत्व देते हैं, एक तो अपनी बहनों का और एक अपनी भांजियों। जिस दो के लिए वो कस्में खाते हैं, ये घोटाला उनके नाम पे हुआ है, गर्भवती बहनों के नाम पे और बच्चियों के नाम, भांजियों के नाम पे। और इसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर जिस समय ये विधानसभा क्वेश्चन उठे थे, जो गाड़ियाँ पकड़ी गई, अगर ये घोटाला उस समय जांच में आ गया होता तो आज ये घोटाला महालेखाकार की रिपोर्ट में नहीं आता, और ये घोटाला उस समय पकड़ में आ गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का संरक्षण चलते इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। दूसरी बात